दर एक ही रहेगा। चलिए फाइनल करिए। फाइनल करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं और क्या खास है? देखिए, क्रिसमस ये बनारस में एक चर्च है बनारस में, और मैं यहाँ चर्च में पिछले 5 साल से मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे 25 दिसंबर को मेला लगता है। और यहाँ पे लोग बनारस से तो लोग आते ही हैं, बनारस से दूसरे शहर से भी लोग यहाँ आते हैं। और बनारस में वो मतलब कि क्रिसमस चर्च में यहाँ पे डांस प्रोग्राम वगैरह होता है, लोग आनंद में होते हैं। यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। और मैं खुद यहाँ 5 साल से आ रहा हूँ। और मुझे क्या खास में देखा है चर्च में जो नीचे ग्राउंड में है? यहाँ पे खास ये है मतलब कि यहाँ पे नाटक नृत्य का प्रोग्राम होता है जो हर साल होता है। वो यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं उसकी की जाती हैं ताकि लोग मनोरंजन हो, सबको मनोरंजन फील कर सके सभी लोग। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। यहाँ जो आप देखेंगे मंदिर में है, चर्च जो है, लोग प्रेयर करते हैं। तो कब से ये प्रेयर क्या चला हुआ है और कहाँ कहाँ से आते हैं? ये चर्च कहाँ पर स्थापित है? ये चर्च आपका कैंटोनमेंट एरिया में स्थापित है। और बनारस का ये एक ऐसा चर्च है जहाँ पर लोग आते हैं। ये फेमस चर्च है यहाँ का, इस कैंटोनमेंट एरिया का। तो ये मतलब यहाँ का है नाम। मेरा नाम आशिफ़ा है। आप क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। आप किस में करती हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास पढ़ाई करती हैं जी। कहाँ खड़ी हैं और क्या है इस चर्च का नाम? ये चर्च का नाम लाल चर्च। लाल चर्च इसका नाम है। ये चर्च बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ से जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। अब यहाँ की जो खासियत है आप देख सकते हैं, इतने अच्छे स्टेचू बने हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इंसान को। और यहाँ प्रति वर्ष 25 दिसंबर को यहाँ पे 25 दिसंबर का समारोह मनाया जाता है। यीशु जी जन्म लेते हैं? जी। क्या यीशु जी जन्म लेते हैं? यस, इस दिन यीशु जी जन्म देते हैं 25 दिसंबर के दिन। इसीलिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्म दिवस के रूप में। हम फादर अगस्टिन इधर का पल्ली पुरोहित है। या इस चर्च के बारे में बात किया, कितना पुराना है, क्या चर्च ये कैथेड्रल ऐसा जो नया जो कैथेड्रल आप देख रहे हैं 25 साल हो गया है ये नया। उसके पहले 17 से हमारा डायसिस है, वाराणसी दरअसल धर्म प्रांत है। उसके पहले ये इलाहाबाद का भाग था, इलाहाबाद से। तो उसके बाद इधर अभी 1970 से डायसिस ऑफ वाराणसी बनाया। लेकिन ये चर्च जो है, इसके पहले तो जो मैंने चापल था, पुराना चर्च था। और ये नया तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये तो 25 साल हो गया। 1970 इधर लिखा गया। किस तरह का इसका संरचना है, किस तरह से इसको बनाया गया है? एक्चुअली ये चर्च का डिज़ाइन एक व्यक्ति जो केरल का है, एक मिस्टर मैनन, उनकी डिज़ाइन है। ऐसा मैनन तो जो ये तो हिंदू था, लेकिन उनकी ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। ये क्योंकि ये हम लोगों का जो ये 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर में ना ईश्वर सबका मालिक, वही संदेश है। इनमें जो रूफ जो है 4 स्क्वायर है, ईश्वर सबका मालिक है वही। और ईश्वर सबको ही ईश्वर की ओर चलता है यही। तो जो नया बिल्डिंग अभी तो 25 साल हो गया, 1970 से ही इधर चर्च है। डायसिस 1970 से है। स्लोगन की बात की जाए तो किस तरह का इस पर ये जो लिखे हुए हैं स्लोगन क्या है ये? अच्छा, ये जो बाहर जो गिरजा मैंने ये खिड़की में जो लिखा गया है, ये प्रभु यीशु का जीवन में जितना इम्पोर्टेंट घटना है वही है। और उनके बातें लेकर के उनके इम्पोर्टेंट जो इवेंट उनके जीवन में हुआ था और उनकी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को लिखा गया है। जैसे शुरू हुआ है इधर बपतिस्मा, अभी फॉर एग्जाम्पल बपतिस्मा, प्रभु यीशु का बपतिस्मा यॉर्दन नदी में हुआ था, जिससे उनका विशेष था कि उन जैसे जॉर्दन नदी में जॉन बैप्टिस्ट
उस समय के एक नबी है, उनसे हुआ था। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा होते समय ऐसा बाइबल कहा जाता है कि स्वर्ग खुल गया और ईश्वर का वचन उन पर आया कि ये कहते हो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो वही जो हर खिड़की में प्रभु यीशु का जितने विशेष घटनाएँ जो उनके जीवन में हुआ था और उनकी बातें जो वचन है वही है। पवित्र बाइबल क्या है, किस तरह का लाइब्रेरी है ये? जैसे बाइबल ऐसा हम कहते ये साल्वेशन हिस्ट्री का है, माने हमारा मुक्ति का इतिहास है बाइबल। मनुष्य मैंने शुरू से जो पगला व्यक्ति है बाइबल के अनुसार, उसके बाइबल जो पगला व्यक्ति उनमें से जब वे ईश्वर से पाप के कारण नाता थोड़ा था, ईश्वर ने उनको प्रॉमिस किया गया था, वादा किया था कि उनके पुत्र को भेजेंगे मनुष्यों को बचाने के लिए। तो बाइबल शुरुआत वही है कि सृष्टि से ईश्वर कैसे मनुष्यों को सृष्टि किया है और सृष्टि के बाद हम बाइबल कहते मनुष्यों को ईश्वर उनके पुत्र पुत्रियां जैसे बनाया है। लेकिन उसमें से हमारा मनुष्य बलहीनता के कारण जब पाप से ईश्वर से दूर हो गया तो ईश्वर ने वादा किया था कि उनका पुत्र को भेजेंगे बचाने के लिए। लाइब्रेरी में क्या बना है? लाइब्रेरी वही है कि उन्हें सृष्टि से लेकर के प्रभु यीशु का आगमन तक जो बाइबल और इतिहास में मनुष्य इतिहास में जो हुआ है इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, विशेष करके यहूदी लोगों का जो इस्राएल, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदी समाज से आ रहे हैं। न दाऊद के पुत्र ये राजा था उनके पुत्र, क्योंकि ईश्वर दाऊद से वादा किया था कि उनके पुत्र हमारे पुत्र कहा जाएंगे। तो इसलिए तो बाइबल वही है कि मनुष्य की शुरुआत से अब्राहम तक है, उसके बाद अब्राहम से ही ऐसा यहूदी लोग, इस्लामिक लोग और उसके बाद हम क्रिश्चियन लोग सब इसी अब्राहम से आ रहे हैं। तो बाइबल वही है, तो शुरू से प्रभु यीशु का आगमन तक जो घटनाएं हुए उसी को बताते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु का जो 3 साल उन्होंने हर जगह जा कर के उनका संदेश ये है कि प्यार करो जैसे ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया है। वही तो बाइबल प्रदर्शन वही है, यानी मनुष्य की शुरुआत से प्रभु के आगमन तक और प्रभु के आगमन के बाद जो प्रभु कहा है वही, और उनकी मृत्यु पुनरुत्थान। ठीक है, धन्यवाद। मेले के समय क्या है खुलने का? 3:30 बजे हर रोज खुलता है, 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।